नाम सिस्टम का? तो वो सिस्टम आखिर है क्या? ऐसा क्या करें कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए? तो यहाँ पे आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, और जो मैं बातें बताऊंगा ये शायद आपने पहले भी सुनी होंगी, कुछ नया नहीं बोलने जा रहा, लेकिन आज मैं कुछ नया बोलने जा रहा हूं, बिकॉज आज मैं इस 7 स्टेप के पीछे आपकी साइकी क्या होती है, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, वो उस पर ज्यादा जोर लगाऊंगा। समझ आया? ग्रेट। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं या बिजनेस में आते हैं, सर हम इसमें शुरुआत कैसे करें? मतलब पहले हम लोगों को बिजनेस के बारे में बताएं, या पहले हम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, है ना? कैसे करूं शुरुआत में? इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाए? क्योंकि शुरुआत बहुत जरूरी है। अगर आप सही शुरुआत करते हो ना बिजनेस की, तो चांसेस होते हैं आपके इस बिजनेस में ज्यादा आगे तक जाने की, कामयाब होने की। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही गलती कर देते हो तो फिर आप नेगेटिव हो जाते हो। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, लोग ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते ही सीधा लोगों से बात करनी शुरू कर देते हैं, और 4 लोग उनको जो कुछ नेगेटिव बोलते हैं और बिजनेस में वो बैठ जाते हैं और आपका फोन नहीं उठाते। ऐसा होता है नहीं होता? बल्कि मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाते दिखाते भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे दिमाग में कुछ नाम चल रहे थे कि वो मेरा दोस्त है, बहुत ज्यादा बातें करता है, उसकी जान पहचान बहुत अच्छी है, मेरी चाची बहुत बातूनी है, और अगर वो इस बिजनेस में आ गई ना तो बहुत लोगों को जोड़ देगी। ऐसा होता नहीं होता? और चाची को समझ नहीं आती बात है कि, और फिर मेरा दिल टूट जाता है। तो कैसे सही तरीके से उनको अप्रोच करना है, कैसे सही तरीके से इस बिजनेस को करना है, आइए समझते हैं कैसे हम शुरुआत की जाए। एक बात याद रखिए, जैसे मैंने बताया शुरुआत कैसे की जाए, कहां से की जाए, किससे बात करूं, किसके साथ करूं, है ना? तो इसका अगर आप आंसर पूछोगे मुझसे तो कभी भी कहीं पर किसी के साथ शुरुआत कर सकते हो। इस बिजनेस में किनके साथ शुरुआत कर सकते हो? जो भी हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो, यानी कि कोई भी आदमी कंज्यूमर हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कंज्यूमर है? सभी लोग हैं। कितने लोग हैं जो हेल्दी रहना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं? यानी कि वो इस अवसर का, यानी कि इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने की क्षमता रखते हो। यानी हर एक आदमी को पैसा कमाना है, यहाँ तक कि अंबानी को भी पैसा कमाना है, नहीं तो वो जियो लेके नहीं आते कितने लाखों करोड़ों का, है ना? जब उनको पैसा कमाना है, अभी और आगे चल के बहुत सारे बिजनेस ले आएंगे। आज सबसे ज्यादा पैसा अंबानी को चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अगर ये तो बहुत अमीर आदमी है, इसे क्या जरूरत है पैसे की? सर जो जितना अमीर आदमी है उसको उतनी ज्यादा जरूरत है पैसे की। क्लियर हुआ आपको? ग्रेट। आइए चलते हैं आगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग बिजनेस ज्वाइन करते ही, अगर मान लीजिए आपने फौज ज्वाइन करी, आपने पुलिस ज्वाइन करी, भाई मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी, वो पुलिस में थी, तो मैंने कहा सर पुलिस में पहले आपने ट्रेनिंग ली होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक सर, मैंने ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के बाद आपने इसमें काम शुरू किया? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमने रोड पे गए, फिर हमने महकमा संभाला, ये किया वो किया। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी इस बिजनेस में भी है, पहले आपको सीखना पड़ेगा करने से पहले। लोग सीधा करने में निकल जाते हैं। सो हमें शुरुआत तब करनी चाहिए जब हम बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाए के बारे में जानकारी हासिल कर ले, नॉलेज ले ले। आइए चलते हैं आगे। लेकिन ऐसे विचार मत रखिएगा कि आप इस बिजनेस को विदाउट सिस्टम को फॉलो किए इस बिजनेस में कामयाब हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। फाइन, हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है, और सिस्टम ही कामयाबी का राज होता है। जैसे आज मैं बोलूं नहीं सर मैं तो लोकेश सेठी हूं, मैं तो डीसीडी हूं, मेरा आगे से 12 लाख रुपए, मुझे क्या जरूरत है माइक की? तो अगर मैं माइक बोलूंगा जो सबसे पीछे उनको आवाज आएगी? नहीं आएगी ना, आगे वालों को आवाज फिर भी आ रही होगी फर्स्ट 2 रो में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। आई समझ नहीं आई? ग्रेट। तो ऐसे विचार मत रखिए कि अगर बगैर सिस्टम को फॉलो किए आप इस सिस्टम में कामयाबी पा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है आप डॉक्टर हो, आप मार्केटिंग के व्यक्ति हो, आप एलआईसी में हो, थोड़ा बहुत आपको पब्लिक डीलिंग आता हो, पब्लिक से बात करनी आती हो, आप थोड़ी बहुत कामयाबी पा लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी टीम, क्योंकि इस बिजनेस में आप अकेले बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो करोगे, आप सिस्टम को फॉलो करोगे तभी वो डुप्लीकेशन होगा, तभी आपकी डाउनलाइन फॉलो करेगी। क्योंकि वो हो सकता है हाउसवाइफ हो, वो एक स्टूडेंट हो, उसकी इतनी जान पहचान नहीं हो, तो वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हम सबको मालूम है कि हमारी डाउनलाइन की कामयाबी भी हमारी कामयाबी है, राइट? इसीलिए सबकी कामयाबी के लिए सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए चलते हैं आगे। ये सिस्टम है, ये सिस्टम एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है, राइट? जैसे भी आपको थर्ड पार्ट में जानने का मौका मिलेगा कि भाई
जब कोई पहली गाड़ी बनी होगी उसका पहिया कैसा था? गोल। उसके बाद ट्रेन बनी तो ट्रेन का पहिया कैसा रखा गया? उसके बाद हवाई जहाज बना, हवाई जहाज का पहिया कैसा बना? लेकिन जब पहली बार पहिया बनाया होगा तो शायद चौकोर बनाया हो, देखा नहीं चला। फिर क्या किया? शायद त्रिकोण बना के देखा हो, नहीं चला, ट्राइंगल। फिर उसके बाद कोई और शेप करी हो, नहीं चला। फिर अंत में क्या हुआ? शुरुआत में गलतियां हुई लेकिन फिर पहिया गोल बनना शुरू हो गया। और जब एक बार पहिया गोल चल गया, आज अगर कोई नई गाड़ी आती है तो जो उसके एक्सपर्ट है, जो गाड़ी बनाते हैं, वो पहिया गोल बनाते हैं या बोलते हैं नहीं, पहले हम चौकोर बना के देखेंगे, फिर हम त्रिकोण बना के देखेंगे, फिर हम, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं, माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट स्कूल से हूं, तो वही स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, है ना, आयत, और फिर स्क्वायर मतलब गोल पहिया, सॉरी सर्कल मतलब गोल पहिया बन गया। गोल पहिया नहीं बन गया तो आज अगर कोई बच्चे की कार भी बनती है तो उसका पहिया कैसा होता है? गोल। सिंपल। तो यहां पर भी एक सिस्टम बना हुआ है, प्लीज अपना दिमाग मत यूज कीजिए, जो सिस्टम बना हुआ है उसी को फॉलो करना है हमने, ताकि जो लोग पहले गलती कर चुके हैं वो गलती हम ना करें और हम सिस्टम में, और ना हमारी डाउनलाइन बार बार गलती करेगी, क्योंकि हम सही काम करेंगे डाउनलाइन भी सही काम करेगी, और सब लोग जल्दी जल्दी कामयाब हो जाएंगे और गलती नहीं करेंगे। और जो लोग आपको मिलते हैं ना, कई बार आप जब फील्ड में जाते हो, है ना, यहां पर आप चेक कर सकते हो, कई बार जब आप फील्ड में जाते हो तो कई लोग बोलते हैं सर मैंने भी किया था वेस्टीज, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बन गया था लेकिन कामयाब नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मिलते हैं लोग, भी मिलते हैं, वेरी गुड। तो यहां पे आप चेक कर सकते हो उसने कितना सिस्टम फॉलो किया, और यहां उसको आप बता सकते हो क्योंकि आप भी सिस्टम फॉलो नहीं किया था, मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं। क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? ग्रेट। आइए चलते आगे, क्योंकि जो व्यक्ति सिस्टम को नहीं अपनाते उनकी नेटवर्क की जिंदगी बहुत छोटी होती है। आगे मेरी पॉइंट आगे नहीं आ गया कि सर मैं ब्राउन्स बना था, मैं सिल्वर बना था, मैं गोल्ड बना था, मेरा इतना चेक आया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमेशा क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। कभी आपको कोई वेस्ट का बंदा मिल जाएगा ना तो वो कभी नहीं बोलेगा प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, वो ये बोलेगा जरूर कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं बट मेरे से नेटवर्क नहीं बना या उससे नेटवर्क नहीं बना, क्योंकि उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। यही कारण होता है फेल होने का, क्योंकि लोग शॉर्टकट मारते हैं और इसीलिए वो नाकामयाब बन जाते हैं। चलिए आइए जानते हैं सिस्टम को, कि किसी भी सिस्टम में जुड़ने से पहले उसके तौर तरीके समझ लेने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए ना कंप्यूटर कहां से मिलते हैं, उसका हार्डवेयर कहां से आता है, सॉफ्टवेयर कहां से आता है, कहां होलसेल मार्केट है, कितना पहले मुझे अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा, उसमें जीएसटी कितना लगता है, सारे तौर तरीके समझूंगा तभी तो बिजनेस को करूंगा। ऐसे ही किसी भी बिजनेस में जुड़ने से पहले वेस्टीज में जब अगर आप जुड़ गए हैं तो सबसे पहले वेस्टीज के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग मुझे आज फर्स्ट टाइम ये मीटिंग अटेंड कर रहे, पहली बार, फर्स्ट टाइम? वाह व्हाट अ नंबर। तो जब आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो आपके जानकार ने, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, उन्होंने बोला होगा ना सर ट्रेनिंग हो रही है 7 तारीख को, बहुत जरूरी है, आपको अटेंड करना जरूरी है। और जब आप यहाँ पे आए तो आज आपको प्रीतम जी ने इतना कुछ बताया, कुछ नया सीखने को मिला? जो आपको पहले नहीं मालूम था, मिला नहीं मिला? अगर आप इस मीटिंग में नहीं आते तो क्या वो सीखने को मिलता घर बैठ के? तो इसीलिए वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जैसा यहाँ बताया गया है, सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। राइट? वेस्टीज में कामयाबी, मेरी फेवरेट लाइन है, वेस्टीज में कामयाबी दोहराने से यानी डुप्लीकेशन से और मल्टीप्लिकेशन से मिलती है। राइट? याद रखिए, जो आपके अपलाइन कहते हैं, जो आपने अपलाइन करते हैं, वही हमें करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। मैं इस बिजनेस में आया, मुझे जो जो मेरे अपलाइन ने कहा, उन्होंने कहा ये करो ये करो ये करो, मैंने वही किया। और अगर मेरे को दिमाग में डाउट आया भी कि सर मैं ये तो कर रहा हूं लेकिन शायद मुझे ये भी करना चाहिए, तो मैंने पहले उनसे पूछ लिया, अगर उन्होंने अप्रूव किया तो मैंने किया, नहीं तो मैं उनसे बाहर, ये सिस्टम से बाहर कभी नहीं गया। इसीलिए जो लोग कामयाब स्टेज पे आते हैं, जो आपने देखे भी, आज सुबह आपने कुछ कामयाब लोग और बहुत सारे जो फर्स्ट सेकंड रो में लोग बैठे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना माइंड यूज नहीं किया, सिस्टम को यूज किया, इसीलिए आज ये लाखों रुपए कमा रहे हैं। वाह। तो कामयाबी डुप्लीकेशन से मिलती है और मल्टीप्लिकेशन से मिलती है। मल्टीप्लिकेशन ना मेरा फेवरेट शब्द है ना, इसको हिंदी में या इंग्लिश में क्या, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मल्टीप्लिकेशन को कौन सा? हाँ जी, गुणा। करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा, रुको मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, यस, है ना। और इसका मेरी फेवरेट गेम मैं बता देता हूँ, लेकिन टाइम कम है, खेलूंगा नहीं। मान लीजिए आपसे दो व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, एक इधर एक इधर,
एक को मैं दे रहा हूं 1 रुपए, लेकिन मैं मात्र दूंगा सिर्फ 30 दिन तक और रोज डबल करूंगा। और एक को मैं दूंगा 10 करोड़ रुपए, तो क्या लेना चाहोगे? 1 रुपए या 10 करोड़ रुपए? 10 करोड़ रुपए। 1 रुपए के साथ चैलेंज भी है, रोज आना पड़ेगा फरीदाबाद मेरे पास लेने के लिए। 10 करोड़ रुपए अभी मिल रहे हैं, है ना? चलो चेक करते हैं कहां ज्यादा बनते हैं कहां कम बनते हैं। आजकल लोग रील ज्यादा देखते हैं, कहीं ना कहीं देख लिया होगा। 1 रुपए आज होगा, कल 2 रुपए होगा, एक हफ्ते बाद हो जाएगा लगभग 64 रुपए, लगभग 64 रुपए हो जाएगा। और यहाँ 10 करोड़ है, 10 करोड़ का तो आदमी यहाँ मिलेगा ही नहीं, इंडिया में भी चला जाएगा कहीं घूमने के लिए, है कि नहीं? सोचो 2 हफ्ते बाद आ गया, 14 दिन बाद आ रहे हो मेरे को फरीदाबाद। आजकल फरीदाबाद में ट्रैफिक बहुत रहता है ना, काम चल रहा है, पुल बन रहे हैं, बहुत ट्रैफिक रहता है, जाम में फंस जाओगे। आपको 14 दिन हो गए मेरे पास आते हुए, और मात्र पता है 14 दिन बाद में कितने दूंगा आपको? मात्र 8,192 रुपए, मात्र 14 दिन बाद। मान साहब को दिए 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए मान साहब ने ले ली रोल्स रॉयस, करोड़ 2 करोड़ की, फॉरेन ट्रिप निकल गए फैमिली के साथ, स्विट्जरलैंड घूम के आ रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या पार्टियां शार्टियां ऐश, और आप रोज मेरे पास आ रहे हैं 14 दिन तक। चलो 21 दिन हो गए, 21 दिन लगातार भी आओगे ना मेरे पास 1 रुपए को डबल करने के लिए, तो मैं आपको दूंगा मात्र 10,48,576 रुपए। करके देख लेना क्या करना। बात बन गया सर, है ना? 10 लाख रुपए बस, मात्र 10 करोड़ थे ना सर, और आएगा 3 हफ्ते बीत चुके हैं, मात्र 1 हफ्ता रह गया। महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना, मैं गलत तो नहीं करा? 28 दिन बाद अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएंगे 13 करोड़ समथिंग, और जब 30वें दिन आप मेरे पास आओगे तो वो हो जाएंगे 53 करोड़ 68,70,000। शुरू में प्रॉब्लम क्या होती है? शुरू में प्रॉब्लम ये होती है, और अब जब आदमी ज्वाइन करता है ना, आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का, जब आपको अपलाइन कहती है लिस्ट बनाओ, तो पहले तो आप एक रजिस्टर खरीद के लाते हो, फिर उसमें लाइनें खींचते हो। ये बहुत मेहनत का काम है, सच बता रहा हूं मैं आपको, आसान नहीं है। लिस्ट बनाते हो, फिर नाम लिखते हो, और मेरे ऐसा आप इसको लिखने से कोफ्ता है, मैंने भी काम किया। फाइन, नाम लिखे, एक एक नाम लिखा, खूब सारे नाम लिखे, 30 नाम के बाद नाम ही याद नहीं आ रहे थे, है ना? भूल जाते, क्योंकि जिनसे हम रोज मिलते हैं वो नाम भूल जाते हैं हम लोग, तो नाम लिखने पड़ेंगे। उसके बाद लोगों को फोन उठा के इन्वाइट करो, आपको बहुत भारी लगेगा, फोन ही बहुत भारी लगेगा। और 2 लोगों ने मना कर दी, क्योंकि किसी से बात करना ऐसे बिजनेस के बारे में टफ होता है यार। और फिर किसी को फोन किया तो उसने फोन में पटक देते हैं कई लोग, क्या बिजनेस है तो वही बिजनेस करना क्या, ठीक है, कुछ गलत बोल देते हैं मेरी, है ना? तो हमें शुरू में क्या लगता है, ये वो 1 रुपए 2 रुपए 3 4 रुपए हैं, 8 रुपए हैं, जो भी आपको टफ लग रहे हैं। लेकिन जब यही काम करते रहोगे, धीरे धीरे आपकी डाउनलाइन भी काम करेगी। एक टाइम आएगा कि आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि आप यहाँ बैठे होंगे और लाखों रुपए कमा रहे होंगे। ये वो चीज है, ये सब लोग 30 दिन पे बैठे हैं। सोचो अगर गलती से वो 30 दिन की जगह 60 दिन हो गया, 53 करोड़ को अगर आप 30 दिन तक डबल करोगे तो कहां जाएगा? आपको बात समझ में आ रही है, मेरी नहीं आ रही? तो डुप्लीकेशन यानी सही काम करना है, और जब आपकी डाउनलाइन भी वही काम करेंगी, आपको डुप्लीकेट करेंगी, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 और 53 करोड़ भी हो जाएंगे। यानी कि आज आप अकेले आए हैं, धीरे धीरे अपने आप को डबल करेंगे तो आपकी टीम में भी 53 करोड़ लोग होंगे। सोचिए कितना बिजनेस होगा। क्लियर हुआ? चले आगे, चलिए। एंड राइट अप्रोच, सही भाव से करना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, उस भाव के बारे में भी आज बात करेंगे। शुरुआत कैसे की जाए? सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। फाइन, क्योंकि देखिए जब आप ही प्रोडक्ट का यूज नहीं करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा इस बिजनेस में। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, उनकी 30 पीवी, 40 पीवी, 50 पीवी होती है, माफी चाहूंगा, लेकिन इसका मतलब वो भी 100% यूजर नहीं है। यानी जो बच्चे के प्रोडक्ट आ रहे हैं वो यूज नहीं कर रहे, वो ट्राई कर रहे हैं, 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं। यार आपको 100% यूजर बनना है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे ना, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये प्रोडक्ट वाकई भी बहुत अच्छे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस, आपको कोई नेगेटिव आके बोलेगा तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग गलती क्या करते हैं, विदाउट प्रोडक्ट यूज करें, है ना, प्रोडक्ट यूज किया नहीं और फील्ड में निकल जाते हैं, और फिर लोग गलती से कोई कहते हैं अरे आपका प्रोडक्ट तो मैंने यूज किया था, बेकार है, तो पता क्या होते हैं, मन में होते हैं हाँ शायद बेकार ही होगा, नहीं कह रहा है तो अच्छा बेकार है, फिर उसके बाद अपलाइन को फोन करता है और आप तो कहते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, प्रोडक्ट तो बेकार है, वो आदमी बेकार कह रहा था। लेकिन जब आप खुद यूज करते हो, आपको कॉन्फिडेंस होता है,
तो फिर आप उससे पूछते आपने ढंग से खाया नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा प्रोडक्ट यूज किया। मुझे एक बार की बात याद है, अच्छे से याद है। एक आदमी ने कहा कि प्रोडक्ट काम नहीं करते। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ घर पे। मैं घर पे गया, बॉटल सील्ड रखी हुई है। मतलब मैं पूछने लगा कि कैसे काम करते हैं, मतलब वो चल के आएगा अपने आप, कुछ उड़ेगा, कुछ क्या करेगा वो प्रोडक्ट, सब कुछ कौन हाथ का। हाँ जी सर, ये सेम कहानी एक हुआ, मैं सुनाना चाहता हूँ। एक फीमेल को मैंने घोड़ा वाला मंदिर मैंने एक फीमेल को प्रोडक्ट दिया, आंवला और एलोवेरा दिया। हाँ। तो मैंने उनको सारा चीज समझा दिया खाने के लिए। हाँ। तो 2 दिन 3 दिन मैंने फॉलोअप किया तो वो खा रही थी। हाँ। उसके बाद 15 दिनों के बाद फिर मैंने फोन किया कि कैसा है आपका, मतलब हाँ। खाने के बाद रिजल्ट मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो वो कहती है कि सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने 20 दिन मैंने बोला उसको कंटिन्यू खाओ आप, रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो फिर मैंने लगभग 1 महीने के बाद मैंने उनको फिर दोबारा फॉलोअप किया कि मैम आपका तो प्रोडक्ट अब खत्म हो गया होगा, फिर नेक्स्ट मंथ लेना भी है, रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट कैसा है। तो वो कहती है कि सर बिल्कुल रिजल्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट का। हाँ। तो मैंने बोला कि ठीक है मैम, आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उधर आऊंगा तो आपसे मिलना चाहूंगा मैं। जी। बोला कोई नहीं। हाँ, एक दिन अचानक मैंने, क्योंकि मैं उसका घर देख रखा था, बिना उनको फोन किया उनके घर पे मैं पहुंच गया। अच्छा, अब वो चाय बनाने लगी सर, वो चाय बनाने लगी। मैंने उसकी छोटी बिटिया को बुलाया, मैंने बोला बेटा इधर आओ। हाँ, तो फ्रिज के ऊपर वो दोनों बोतल रखा हुआ था सर, फ्रिज के ऊपर। मैंने बोला बेटा वो जरा डब्बे देना इधर। तो डब्बे वो दे दिए, उसकी मम्मी चाय बना रही है। मैंने डब्बे खोल के देखा, 2-4 कैप्सूल ही खाई थी, बाकी ऐसे चक्के को अपने पास रखा, पहले चाय पी लिया, उसके बाद मैंने मैडम को दिखाया, बोला कि मैडम ये क्या है। आपने कहा मेरे को खा लिया, रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर ये क्या है। और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाई सर, कुछ भी नहीं बोल पाई। तो जो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि जब आप यूज करोगे ना, आपके घर में टेस्टिमोनियल होंगे, है ना। तो सबसे पहले 100% यूजर बनना बहुत जरूरी है। क्यों बनना जरूरी है? देखिए एक बात समझिए, साइकिल समझिए। आप ये बिजनेस कर रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए मेरा ब्रिटानिया का बिस्किट का मेरी फैक्ट्री है और मेरे घर में कोई और बिस्किट का पैकेट आ रहा है, तो आप क्या समझोगे? यार इसके बिस्किट अच्छे नहीं है, सिंपल है कि नहीं, है कि नहीं। अब एक बात समझो, 2 केमिस्ट है, मैं हूं और एक सेकंड पर्सन है, और आप मेरी दुकान पे आ रहे हो, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप मेरी दुकान पे आ रहे हो सरदर्द की गोली लेने के लिए, और मैं अपने रामू को बोल रहा हूँ बेटे सामने से सरदर्द की दवाई लेके आता है, तो आप मेरी दुकान से सामान लोगे? नहीं लोगे ना। तो जब हम ये बिजनेस शुरू करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कई चीजें हमें मालूम नहीं होती, पीछे पर्दे के पीछे हो रही होती है। हमने बिजनेस शुरू किया, 3-4 प्रोडक्ट ले लिए और खाना शुरू किया, है ना। और फिर हमने किसी को अपने घर में होम मीटिंग करवाई, हमारे अपलाइन आए और वो बढ़िया से प्लान दिखा रहे, बच्चे के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। और उस आदमी को एक आदमी आता है बाथरूम, सर वो बाथरूम जाता है और वहां पे देखता है कि आप बोलते हैं का साबुन बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर कोई और साबुन पड़ा होता है, कोई और शैम्पू पड़ा होता है, कोई और डिटर्जेंट पड़ा होता है। और मैं तो कई बार जाता हूँ डाउनलोड का चेक करने, मुझे नहीं भी आता, फिर बहुत जोर से आ रही है कर पाता सीरियसली। और मैं देखता हूँ ऑफिस में, सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं कामयाब नहीं हो रहा। सर कैसे कामयाब हो जाओगे जब तक आप खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे? लोग क्या करते हैं, मैं यूज कर नहीं कर, डाउनलाइन को फेलो, उसको बनाओ, नोट कमाओ, जब नोट कमाऊंगा तब लूंगा प्रोडक्ट। नहीं सर, पहले आपने 100% यूजर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट है। लास्ट जब मेरे सिल्वर किया था, मैंने तो यही बोला था ना आपको कि यार जब एक बात बताओ, आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्ट होगा तो कैसा फीलिंग आती है अपनी फैक्ट्री का सामान यूज करके? आप मुझे बताओ, अच्छी आती है नहीं आती है कि नहीं? आपके नाम का ब्रांड, अरे वेस्टीज तो है ही है, आपको उसमें अपना ब्रांड नजर आना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपके घर में आएगा, उससे आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, आपके सपने पूरे होंगे। बाहर का प्रोडक्ट यूज करने से थोड़ी आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अगर पूरे होते तो अब तक यहां बैठे होते, इतने सालों से यूज कर रहे हो ना। फिर तो यदि खुद प्रोडक्ट यूज करना है, सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि इनको बगैर यूज किए बेचेंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं और आपकी बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी इस बिजनेस में। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मृत्यु दर, सबसे ज्यादा इस बिजनेस में लोग सबसे ज्यादा कहां मरते हैं? इस बिजनेस में मरते हैं। जो लोग इस बिजनेस में काम नहीं करते हैं उसको बोलते हैं डेड हो गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, डेड हो गए। फाइन, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहले अपने डाउनलाइन कोई भी ज्वाइन करता है, उसकी हेल्प करो प्रोडक्ट को समझने में,
क्योंकि पहली बार में CNT में समझ नहीं आता एक बार में सारे प्रोडक्ट, उसके साथ दोबारा बैठो और उसको सबसे पहले एक लॉयल कस्टमर बनने के लिए उसको मोटिवेट करो या उसको हेल्प करो, क्योंकि अगर आप भी एक लॉयल कस्टमर बन गया ना, बिजनेस तो वो आगे आगे कर ही लेगा कुछ ना कुछ। ये करना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? ज्वाइन करते मत बोलो जाके और 5 लोग लेके आ, 10 लोग लेके आ, नहीं, पहले उसको अच्छे से प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना बहुत जरूरी है, राइट? दूसरा, जब आपको रिजल्ट आएंगे तो यही बात अपने लोगों को शेयर करनी है, यानी कि शेयर द प्रोडक्ट, राइट? क्या कि मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं, अब वो केवल नेचुरली नहीं करता है, नेचुरल नहीं करता है। अच्छा, आप में से कोई 1 या 2 व्यक्ति मुझे बोल सकते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किए हो और उनको बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट आया, लेकिन किसी के नहीं अपने रिजल्ट अगर आपके पास हो? जी मैम, आप नदाब पोस्ट में बैठे हो, हाँ एक बार जल्दी आ जाओ स्टेज पे, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी, बस 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 बस। चलिए सर, आपकी शुरुआत करते हैं। सर आपका शुभ नाम, आपने कौन सा वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज किया और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आया? सर मेरा नाम प्रकाश चंद भारती है, मैं जनपद कन्नौज का रहने वाला हूं और मुझे एग्री के प्रोडक्ट जो मैंने अपने खेत में यूज किए थे, तो मैंने इसलिए उनको यूज किए थे कि जो क्लाइंट ने मुझे बताया था कि इसका रिजल्ट उल्टा है और मैं इनको कह दूं कि मैं वेस्टिंग नहीं करूंगा, लेकिन उन प्रोडक्ट को जब मैंने डाला तो उनका रिजल्ट ऐसा आया कि मेरे गांव में जो मेरे पिता खेती करते थे, वजन में अलग था, इसके साथ साथ उसकी बाली अलग थी, किले अलग थे, भूसा भी ज्यादा हुआ। जब ये सब कुछ मैंने देखा और देख करके फिर मैंने उसको और फसल पे यूज किया और उसका स्प्रे किया, मिट्टी में जैसे ही डाला, सर इतने जबरदस्त रिजल्ट मिले। आज लोग दूर दूर से आते हैं पूछने और मैं उनको देता हूँ और वो मेरे से ले जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको एक बात समझ में आई? ये लोग ये भाई साहब कह रहे थे कि मैं तो अपना इनको नेगेटिव बोलने के लिए मैंने प्रोडक्ट यूज किए, ताकि एक बार बस मैं प्रोडक्ट यूज करूं और ये बोल सकूं कि प्रोडक्ट ये नहीं है, उसके बावजूद भी रिजल्ट आ गया। सर अभी क्या लेवल क्या है? सर मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर का है, हाईएस्ट इनकम सर मेरी 62,000 से क्रॉस है और इसी महीने मैं सर डायमंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम से 10 लोग बैठे हैं वो सामने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्नौज से आए हैं, आपको बात समझ में आई? जो आदमी नेगेटिव था वो आदमी स्टार डायरेक्टर बन गया, डायमंड डायरेक्टर की तैयारी में है और बहुत जल्दी आपको क्राउन के लेवल पे भी मिलेंगे, राइट? चलिए सेकंड। तो जी धन्यवाद। बहुत सारे रिजल्ट्स इतने अमेजिंग है, आपने भी बताना शुरू करूं तो हजारों रिजल्ट्स हैं, लेकिन एक टाइम का ध्यान रखते हुए पिछले लास्ट 1 साल पहले मुझे कुछ यूरिन में प्रॉब्लम हुई, मुझे ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई, तो मैंने सर्च किया, मुझे कोई अच्छा डॉक्टर्स मिला न्यूट्रीमा हॉस्पिटल मेरठ में, उनका टाइमिंग है 1500 रुपए की फीस है, 1 हफ्ते बाद आप उनसे मिलते हैं। उन्होंने मुझे लैब में भेजा, मेरे कितने सारे चेक्स किए, कई हजार रुपए मैंने उसमें लगवाए चेक में, वो बीमारी उन्हें नहीं पाई। मैंने सहारनपुर भी दवाई खाई, मैं दिल्ली तक दवाई खाने आया, मुझे आराम नहीं लगा। तभी अचानक से यू कंट्रोल मैंने लिया और यू कंट्रोल लेके मैंने उसे 3 से 4 दिन खाया, वो बीमारी पता नहीं कहां से कहां शुरू हो गई, मुझे उसका पता नहीं लगा। फिर मैंने एक आयुर्वेद कार्य से पूछा, सर ये कैसा हुआ, यू कंट्रोल कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा था। उन्होंने कहा इस शरीर को कितने रस चाहिए होते, मतलब वो भाषा मेरी समझ में नहीं थी। यू कंट्रोल कुछ इस तरह के रसीज हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूँ इस चीज के सभी प्रोडक्ट को, बहुत बहुत शॉर्ट। गुड मॉर्निंग, मैं राजेश्वर कुमार। बचपन से मेरे को नमूनिया का दिक्कत था और वेस्टीज के स्टोलिना और फ्लैक्स ऑयल, अपना कोलेस्ट्रॉल, ये मैंने इस्तेमाल किया और बचपन से मेरी नमूनिया ठीक हो गई और उसी के कारण मैं वेस्टीज में आया और आज मैं ग्राउंड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ और मेरी हाईएस्ट इनकम 2.5 लाख रुपए प्लस का है और लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए मैंने कमाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी मैम। मेरा नाम भागीरथी है, मैं 3 साल से वेस्टीज में काम कर रही हूँ। मैंने जो भी जोड़े थे अपने साथ वो सारे हट गए, मैं अकेली सिर्फ यहाँ का फॉलो सारा चीज जो भी है, तेल से लेके साबुन, कोलगेट, सारा सामान यहीं का यूज करती हूँ। मैंने अपनी बहन को भी दिया था आयुर्वेदिक। क्या फायदा हुआ आपको प्रोडक्ट यूज करके? उससे बहुत फायदा हुआ। मेरे आदमी के घुटनों में दर्द थी, मैंने कैल्शियम यहाँ की दी थी तो उससे उनका आराम मिला। फिर मेरी बहन की तबीयत खराब थी, आयुर्वेदिक से इलाज चल रहा था, तो मैंने यहाँ से लोन ही दी तो उसका भी रिजल्ट सही आया। अच्छा है, चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
गुड मॉर्निंग। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर 3 दिसंबर को मेरा थायराइड का ऑपरेशन हुआ था मेडिकल में, और उस ऑपरेशन के दौरान टाइमिंग ज़्यादा लग गया तो मेरे को जो है लंग्स में पानी भर गया था, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुझे खांसी होती थी। कुछ भी मैं मुंह से पानी खाना कुछ नहीं ले पा रही थी, नाक में नली डल गई थी। तो मतलब बड़े बड़े सर्जन वगैरह सब डर गए थे कि क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने बोला एंडोस्कोपी कराइए, बस ये एक लास्ट ऑप्शन है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं एंडोस्कोपी बिल्कुल नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगी, मेरा टीचिंग प्रोफेशन है। तो मैंने कहा सर आप दवाइयों से ठीक करिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, लास्ट ऑप्शन यही है। फिर मेरी इंसिस्ट थी, इसलिए उन्होंने 2-3 दिन मुझे वेट करने के लिए बोला। तो मेरे मन में आया कि मैं मेरे वेस्टीज के प्रोडक्ट तो है ही, मैं इनको ही लेती हूँ। मैंने नोनी और कैनोडर्मा मंगाया और डॉक्टर से छुपा के चुपचाप लेती रही। सर 2 दिन बाद ही मैंने दलिया खाना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे 15 दिन के अंदर मुझे डॉक्टर ने स्टार्ट कर दिया। 2 महीने बाद बिल्कुल मैं ठीक हो गई, और आज मैं डायरेक्टर का लेवल पे चीफ गया। थैंक यू विश्व। मतलब सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ, इतने अमेजिंग है इन प्रोडक्ट्स के। ये तो मैंने भी कुछ लोगों को रोक के 2 लोग बोले तब भी 5 आ गए। सोचो अगर मैं बोलूंगा ना पब्लिक में आज सारे आकर इसको रिजल्ट आया है, और आधे से ज्यादा लोग यहाँ खड़े होंगे आपके सामने। आपको बात समझ में आ रही है? सो इन प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छे से इसको इस्तेमाल कीजिए। जब इस्तेमाल करोगे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आपके घर में टेस्टिमोनियल्स होंगे, आपकी वाइफ को दो, आपके हस्बैंड को दो, आपके बच्चों को दो, आपके पेरेंट्स को दो, सबको प्रोडक्ट दो, रिश्तेदारों को प्रोडक्ट दो, उनको शेयर करो प्रोडक्ट। फाइन, क्लियर हुआ आपको? ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया इसके बाद क्या करना है, लेकिन हाँ एक बहुत साइकोलॉजी समझनी है। हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग चिकित्सक नहीं है। अभी जनरली क्या होता है, जब आदमी ये बिजनेस शुरू करता है वो ढूंढता है मरीज, जैसे कहीं गया और क्या हाल चाल, बस भी बढ़िया। वो थोड़ा ना आजकल जरा शुगर बढ़ गई है शुगर, हाँ, और भाभी हो गया है, उनको यार ना बीपी रहता है और जॉइंट पेन, बैक पेन होता रहता है। अच्छा 1 मिनट, अच्छा, और चलो घर चलते हैं। पापा कहाँ हैं आपके? पापा बेटे पीछे आराम कर रहे हैं। अच्छा, नमस्ते अंकल जी। और अंकल जी सब ठीक ठाक? नहीं बेटा, कहाँ, आजकल तो घुटनों में दर्द और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम। अच्छा 250 अभी 282 में 200 मतलब टाइम है, ठीक है। और कोई? अच्छा बच्चे, और बच्चे ठीक है, हाँ खाना नहीं खाते, वो प्रोटीन पाउडर, वही पीवी काउंट कर लेते हैं सारी कि भाई इस पीवी में आई, इस घर में आया हूँ तो मैं 300 पीवी का तो बिजनेस करके ही जाऊंगा। फाइन। और बोलते हैं रुको सर, मैं तो ऐसे बिजनेस में हूँ, ठहराव की बात कराता हूँ अपने अपलाइन से। सर मैं यहाँ पे आया हूँ और उसको ये प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे। अच्छा जी, अपलाइन बोलता हाँ जी, अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये दे दो, ये दे दो। अच्छा उसने बोला भी नहीं बेचारे ने, अच्छा सर फुट पैच तो लगवाना ही पड़ेगा है ना, थोड़ा सा मतलब बात समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मरीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये बिजनेस मरीजों को ढूंढने का नहीं है, ये बिजनेस उन लोगों के लिए जो इसको एक शब्द समझ लीजिए और इस शब्द के बारे में नेट पे जाके खूब सारा रिसर्च करना है। दैट इज शब्द इज वेलनेस। हम किस इंडस्ट्री में हैं? हम वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। फाइन। समझ सर, कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहते हैं? आपने भी अपलाइन को फोन किया था, हैं? एक घर से फास्ट एड निकाल लिया था। नहीं, क्या कहना चाह रहे मुझे बता दो, टाइम कम है। क्या बोलना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे, बताइए ना। सॉरी सर, मैं कन्नौज भारती जी की टीम से हूँ। और अभी हमने 15 दिन हुए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। तो हमारी इच्छा थी मतलब कुछ हम भी करें, जैसे देखते रहते थे। तो क्या हुआ कि हमारी मैडम ने फोन किया कि अपने घर के पीछे चले जाओ, उनको फालिश मार गई है और उनको देखाओ जाके। तो हम उनको देखने के लिए गए तो हमने देखा कि ये बंदा ठीक हो सकता है। 2 महीने हो गए थे। चलो सर अब शॉर्ट हो जाएगा, एक लाइन में खत्म करता हूँ। मैंने तत्काल भारती जी को फोन लगाया, सर इनको फालिश शिकायत है। और जैसे हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये नहीं करना। तो मैंने भारती जी को फोन किया, तत्काल फटाफट उसको दवाई दिलाई। शाम को मेरी बेटी कहती है कि पापा अगर इसको दवाई फायदा नहीं की, 8,500 की दवाई इसको फायदा नहीं की तो मैंने हो गया फास्ट एड, देख लो 8,500 फायदा करिए। चौथा दिन में
आपको बात समझ में आई? यही करना, यही काम नहीं करना। इन्होंने वर्ड यूज किया, माफी चाहूंगा, देखिए उनको फायदा हो गया एक अलग बात है, बट उन्होंने एक वर्ड यूज किया दवाई, कि पापा इनको दवाई, उनकी बेटी भी घबरा रही थी। सर हम डॉक्टर नहीं है, हम दवाई नहीं देते, ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, ये किसी को ठीक नहीं करेंगे। सॉरी टू से, आपको बुरी लगेगी मेरी बात, किसी को फायदा हो जाए अच्छी बात है। अरे किसी को कोई न्यूट्रिशन की वजह से कमी है, उसको न्यूट्रिशन पूरा हुआ, जिस वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो ठीक है ना, अच्छी बात है यार। आप क्यों क्लेम करते हो कि मैं आपको मर रहा हूं आदमी में, कई लोग मेरे देखे हैं, सर वो हॉस्पिटल के अंदर है, मैं 2 दिन का मेहमान आ रहा है, मैं प्रोडक्ट दूंगा, उसका फायदा करूंगा। नहीं करना सर ऐसे, प्लीज कोई क्लेम मत कीजिए। ये प्रोडक्ट्स है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी हेल्दी हैं और ऑलरेडी हेल्दी रहना चाहते हैं, जिनको 2-4 प्रॉब्लम है भी, बस उनको आप बोलिए सर इससे आप अपनी अच्छी हेल्थ पा सकते हो, आने वाली बीमारियों से बच सकते हो, अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। अगर कुछ उसको फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज आप क्लेम मत करो। कल को प्रॉब्लम होगी, हमें मत बोलना आती कि सर मैंने दिया तो उसको फायदा नहीं हुआ। आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो जैसे यहाँ पे बताया गया, आप प्लीज व्यक्तियों का इलाज करने की और बहुत बीमार व्यक्तियों का इलाज करने की कोशिश ना करें। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आहार पूरक है, आपके शरीर की आहारी जरूरतों को पूरा करते हैं, आहारी कमी को पूरा करते हैं, अपने उत्पाद स्वस्थ लोगों को भी दे ताकि वो एक बेहतरीन जीवन का आनंद ले पाए। थकान सबसे बड़ी चीज कह रहे थे, थकान कोई बीमारी नहीं है, फटीग कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई बॉडी में कमी है। तो अच्छी सेहत हर एक कोई चाहता है इंसान। आप में से कितने लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता है ना। तो इन प्रोडक्ट का यूज करना बहुत जरूरी है ताकि आप एक हेल्थी लाइफ जी सको, और यही चीज आपने आगे कन्वे करनी है भाई। ये उत्पाद दवाइयां नहीं है, इनको दवाई बोलने की गलती ना करें जो भाई साहब ने करी है। क्लियर हुआ आपको? जी थैंक यू। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपने विदाउट प्रीजज आपने बनानी है एक लिस्ट, यानी भाभी लोगों से बात करते समय पहला काम किया आपने प्रोडक्ट यूज किया, दूसरा आपने प्रोडक्ट शेयर किया, यानी अपने यही फायदे वाली बात आपने अपने लोगों को बताई जो आपको घर में फायदा हुआ, जो आपने टेस्टिमोनियल सुने, आपने शायद कुछ रिकॉर्ड भी किए होंगे। तो हाँ, एक बात और जरूर याद रखिए, आपके पास जितने भी टेस्टिमोनियल आए, आज का टाइम वो है कि आपके पास हर एक किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो उसका टेस्टिमोनियल आपके मोबाइल में होना चाहिए। जैसे आप किसी से बात करते हो प्रोडक्ट की और कोई बोलता है सर मुझे ये हेल्थ चैलेंज है, नॉट बीमारी है, ये मुझे हेल्थ चैलेंज है, तो उस हेल्थ का चैलेंज का अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो वीडियो आप उसको दिखा सकते हो ताकि वो इंस्पायर हो सके इन प्रोडक्ट को यूज करने की भाई। क्योंकि सारे आपके घर में बीमार नहीं होंगे तो ठीक हो जाए और आप सबका एग्जांपल दे सकते। तो अगर मान लीजिए मान साहब के ग्रुप में कोई आदमी है जो मुझे टेस्टिमोनियल मिला कि उसको ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो मैं मान साहब से या अपने किसी से भी जानकार से या यूट्यूब से मैं वो टेस्टिमोनियल ले लूंगा और मेरे पास होने चाहिए, सेव होने चाहिए, बजाय और रील देखने के। इन चीजों पर काम कीजिए ताकि ये आपको आगे फायदा करे। क्लियर हुआ आपको? ग्रेट। तो भाभी लोगों से बात करने से पहले कृपया पूर्ण यानी कि प्रीजज ना करें। ये बिजनेस में 90% लोग फेल इसमें भी होते हैं क्योंकि वो पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, थर्मामीटर लगा लेते हैं कि भाई ये आदमी करेगा, ये आदमी नहीं करेगा। किसी के शक्ल पे नहीं लिखा वो कितना करेगा कितना नहीं करेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे जो क्लाइंट थे जिस दिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, अगर आप मेरी पर्सनैलिटी देख लेते तो आप सोचते ये तो आदमी फास्ट एड भी नहीं बन पाएगा, सीरियसली। और ना मेरे अपने को मेरे से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने प्रीजज नहीं किया। उन्होंने मुझे पूरी शिद्दत से बिजनेस बताया और ये सोच के बताया कि लोकेश की जिंदगी बदल जाएगी। वो करे नहीं करे वो काम उसके ऊपर है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा एटीट्यूड, सही एटीट्यूड से मुझे बिजनेस दिखाया। अगर आप मुझे देखते तो शायद आप मुझे प्लान नहीं दिखाते, बट थैंक यू सो मच मेरे अपलाइन कि उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और मेरी जिंदगी बदल दी। तो प्लीज आप स्टडी मत कीजिए कि ये करेगा ये नहीं करेगा। देखिए एक बात बताइए, आज सब सुबह नाश्ता किए सबने, है ना? आपने क्या नाश्ता किया? जो आपको अच्छा लगा आपने वही नाश्ता किया ना, है ना? मैंने तो बताया सर आप ये नाश्ता करोगे, ये नाश्ता नहीं करोगे। आपकी जिंदगी के डिसीजन लेने वाले आप हो, मैं नहीं हूं, होगी नहीं। आपकी जिंदगी का डिसीजन कौन लेगा? तो भाई उसकी जिंदगी का डिसीजन आप क्यों ले रहे हो? उसको लेने दो ना। आपको बात क्लियर हो रही है? यस। तो किसी की जिंदगी का डिसीजन आप मत लो प्लीज कि ये करेगा ये नहीं करेगा। कई बार ज्यादातर ऐसा होता है, ये इस बिजनेस का इतिहास कहता है, जिसको हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा करेगा, किसी से उम्मीद मत लगाओ कि बहुत अच्छा करेगा, किसी से ये भी उम्मीद मत लगाओ कि ये नहीं करेगा। क्योंकि जब हम उम्मीद लगाते हैं ना बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया करेगा, मैंने लगाई थी,
मैं अपने अप्लाई को लेके गया था अपने पुराने बॉस के पास मार्केटिंग में। मैंने कहा ये आ जाएगा, काम तो ये आएगा, मैं तो आया बैठ के कुर्सी पे बैठ के खाऊंगा मैं तो। सच्चाई है। मैंने शुरू में यही सोचा था कि मेरा मार्केटिंग मेरा जो बॉस था वो था लिटरली ऐसा मार्केटिंग का एक्सपर्ट जो गंजे को कंगी बेच दे। सच बता रहा हूं मैं आपको। और मैं अपने अप्लाई को ले गया, अपने बहुत मोटिवेट करोड़ बाग में जहां मैं जॉब करता था सेल्समैन की। मैंने कहा सर समझा दो बस इनको, तो कन्विंस कर दो बस। और कुछ समझ ही नहीं आया और वो वही नौकरी करता रहा। और एक टाइम आया कि मैं उससे ज्यादा पैसे कमा रहा था, क्योंकि मैं उसका एम्प्लॉय था। मैं मुश्किल से 2,000 रुपये कमाता था, उसकी 30,000 रुपये सैलरी थी उस समय। आपको बात समझ में आ रही है? मैंने बहुत ज्यादा उम्मीद बांधी। किसी उम्मीद मत बांधो किसी से। कोई करेगा तो अपने लिए करेगा, आपके लिए कोई नहीं करेगा। समझ लो इस बात को। एक बात बहुत क्लियर समझ लो, जिसको बात समझ में आएगी, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, उसको बात समझ में नहीं आएगी वो नहीं करेगा। सो नियम नंबर 3 का पालन करें, यानी 3 व्यक्ति प्रतिदिन। रोज हमें कम से कम 3 लोगों से बात करनी है। थर्ड पार्ट में आप समझेंगे 3 व्यक्ति समीप जाए, 3 फीट रूल का अप्लाई करें, क्योंकि जो भी हमारे 3 फीट के दायरे में आ जाएगा उससे हमें इस बात करनी है, इस बिजनेस के बारे में। एक व्यक्ति के साथ ना अटके रहें, कभी भी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट ना बनाए कि वो आदमी मार्केटिंग का है, बस वो इस बिजनेस में आने का उसी के पीछे पड़ रहे हो। क्यों नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं कर रहा? नहीं, समझाया, समझ में आया, फॉलोअप किया, क्लोजिंग करी, कोशिश करी वो ज्वाइन कर जाए। नहीं करता, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट, ऑलवेज नेक्स्ट। इस बिजनेस में एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, इस बिजनेस में किसी को प्लान दिखाने के बहुत सारे फायदे हैं, बट ना दिखाने के बहुत नुकसान है। दिखाने का कोई नुकसान नहीं है। उदाहरण दे देता हूँ। सर मैं 2 लोग बिरयानी खिलाते, आ जाओ प्रशांत प्लीज जल्दी आ जाओ स्टेज पे। सर आपके आ जाओ प्लीज जल्दी आ जाओ। 2 व्यक्ति आ जाओ, 2 व्यक्ति जल्दी आ जाओ, प्लीज कम फास्टर। आइए भाई, अब एक उदाहरण देखते हैं। जब लिस्ट बनाते हैं या इनवाइट करने की बारी आती है तो क्या करते हैं? विजिट करते हैं। सोचिए एक सर है व्यक्ति, सर शुभ नाम आपका? रविंद्र जी। फाइन। एक सर है वेस्टीज में, मैं भी वेस्टीज में हूं, ठीक है। मैंने इनकी लिस्ट में नाम लिखा, अपना लिस्ट में नाम लिखा और मैंने इनको अप्रोच किया इस बिजनेस के लिए। और मैंने अप्रोच किया और मुझे ऐसा लगा इतने बूढ़े व्यक्ति हैं, सर एज की तो माफी चाहूंगा 56 कहां करेंगे अब, तो प्रभु का नाम जपने का टाइम आ गया। लेकिन नहीं कई सोचते हैं ना हम लोग, भाई ये भी कितने बूढ़े व्यक्ति कहां करेंगे, जवान व्यक्ति कहां करेगा, पैसे वाला कहां करेगा, हाउस वाइफ बेचारी घर से भी निकलती कहां करेगी, हम तो यही सोचते हैं, है ना। मैंने सोचा कि भाई तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इनको जाके समझा दिया और इन्होंने बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही काम किया। इन्होंने नहीं किया इस बिजनेस को। मेरा कोई नुकसान हुआ? पक्का नहीं हुआ ना। मैंने गया समझा दिया, नहीं किया इन्होंने, कोई बात। अब वो 2 व्यक्ति हैं। अब मैंने ये सोचा कि यार ये तो नहीं करेंगे, और मैंने कहा जब करेंगे नहीं तो टाइम वेस्ट क्यों करूं जाके। भाई जाऊंगा, फोन करूंगा, स्कूटर का पेट्रोल फूकूंगा, 1 घंटा लगाऊंगा, प्लान समझाऊंगा और फिर बोलूंगा नहीं करेंगे तो क्या फायदा टाइम वेस्ट करना। छोड़ो ना, जाते ही नहीं। लोग ऐसे ही करते हैं, नहीं जाते। लेकिन ये व्यक्ति भी वेस्ट में है ना। अब इन्होंने जाके इनको प्लान समझा दिया, प्रशांत जी ने, प्रशांत जी नाम है ना आपका? हाँ, प्रशांत जी ने प्लान समझा दिया और इन्होंने कर लिया। अब मेरा नुकसान हुआ नहीं हुआ? तो आपको बात समझ में आ गई नहीं आ गई? प्लान दिखाने का कोई नुकसान नहीं है, नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कर लिया किसी और के दिखाने पे तो नुकसान हो गया, नहीं हो गया? और ऐसा होता है फिर रोते हैं, फोन करते भाई बेटा ज्वाइन करने प्लीज, मेरी टीम में नंबरी कैसे बनेगी? मैं हुआ आपको थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार समझ आया कि प्लीज डू नॉट, मैं इंग्लिश में आया सॉरी, प्लीज विजिट ना करें भाई। चलिए रुकिए मत, आगे चलते आइए, लोगों को प्लान दिखाते जाइए, एक ही व्यक्ति पे ना अटकिए। और लिस्ट बनाने का तरीका आप सबको मालूम है, आपके अप्लाई बता देंगे लिस्ट कैसे बनानी होती है। लेकिन इसको बोलते हैं $1 मिलियन लिस्ट, यानी इसमें एक एक नाम आपको लाखों रुपए दे सकता है, एक एक नाम। अगर आपने मिस कर दिया ना, ये टफ है, लोग नहीं करवाते आज की डेट में, लेकिन अगर करोगे ना ईमानदारी से तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको यहां आने से रोक सकती। सीरियसली मैं बहुत हाईली रेकमेंड करता हूं इस चीज को। बनाइए लिस्ट, नाम लिखिए, फ्रेंड्स सबको मालूम है, यूट्यूब पे जाइए, लिस्ट नाम डालिए, कोई ना कोई आ जाएगा। चलो एक छोटा सा गेम आप भी का याद रखोगे। सब डायरी पेन लेके आए हैं? ओके विशाल सर, आप 1 मिनट का टाइमर अपने मोबाइल में या मेरे मोबाइल फोटो किससे रखो प्लीज मेरी। हाँ जी, तो 323232 है मेरे फोन को खोलने का।
मैं चेंज कर दूंगा अगली बात है ना। यार सर 1 मिनट का टाइम मिनट और कर लो। चलो एक गेम करते हैं सच्ची सब लोग। अभी मैं आपको नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। जो ज्यादा नाम लिखेगा उसको स्टेज पे बुला के गिफ्ट भी दूंगा और महंगे वाला गिफ्ट दूंगा, ठीक है। सो लेकिन ऐसा नहीं सोनू मोनू टोनू कोनू, रियल नाम होने चाहिए, ठीक है। तो सर टाइम हो गया। योर टाइम स्टार्ट नाउ। प्लीज कोई नाम मत लिखिएगा, प्लीज मत लिखिएगा, प्लीज ईमानदार रहिएगा। चलिए, किस व्यक्ति ने, किसी ने, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 5 नाम लिखे हैं? 5 नाम। अरे वाह, एक बार ताली हो जाए आपकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई व्यक्ति ने 7 नाम लिखे, 7 अरे वाह, बहुत ओके, गुड। 10 नाम वाला व्यक्ति है कोई जिसने 10 नाम लिखे 1 मिनट के अंदर? 10 नाम। देखो सोनू मोनू नहीं होने चाहिए, फिर बोल रहा हूं। ओके, 12 नाम लिखे किसी ने? अरे वाह, चलो 15। अरे वाह, डाउन के नाम नहीं लिखे? ओके, 18 नाम लिखे किसी ने? 18 1 2। डाउन के नाम तो नहीं है ना? पक्का? फ्रेश नाम है? मैं फोन करूंगा इनको। बताया नहीं वैसे, कभी नहीं बताया इनको वैसे आपने। गुड, 18 नाम। कोई व्यक्ति इसमें डाल नाम, कितने नाम है सर आपके? 18। ओके, 18 में कोई है आसपास? 18 सर, कितने नाम है सर? 17। ओके, ग्रेट। 18 मैं 18 नाम है पक्का? आप तो यहां से इंडिया से नहीं रहे मुझे, सच में इंडिया से नहीं है। ये बिजनेस को सीखने आई है, थाईलैंड में रहती है और थाईलैंड अभी कंपनी शुरू होने वाली है, वहां बिजनेस शुरू करेगी। ओके जी, रुपिंदर मैम 18 नाम। डाउन के नाम नहीं है, फ्रेश नाम है। देख लो इसमें प्लान दिखाऊंगा तुमको ज्वाइन कितने की है सर। कोई 19 वाला? शुक्र है 19। गुड, कोई 19 वाला है? 19 1 19 2 कितने? 19। ओके, 2 लोग 19 का हो गए जी। मैम 23। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैम जोरदार तालियां फरीदाबाद में। हाँ जी मैम, कितने नाम है आपके? अरे एक मिनट भाई, कितना? 23। मैम आपकी कितनी है? 29। अच्छा आ जाओ, प्लीज आ जाओ मैम, आप भी आ जाओ, आ जाओ। जोरदार तालियां। मतलब 1 मिनट में मैं देखूं, ये जेनरल नाम है सारे? पक्का है ना लोग ये इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं ना? बहुत बढ़िया। मैम आप दिखाओ, ये गिन लिया आपने? ओके, राम, रमेश, विनय, विजय, श्याम, विक्की, विजेंद्र, राहुल, राजा, राहुल। पक्का है ना भाई? क्या अपना नाम, फोन नंबर लेना सबकी, ठीक है जी। चलिए, मैं आप दोनों को एक अच्छे से गिफ्ट से नवाजना चाहूंगा। ये अगली बार का सेमिनार का टिकट आप दोनों के लिए। बहुत बढ़िया। राइट, तो अगर मैं पूछूं ना, यहाँ पे 10 नाम तो एवरेज आ गए होंगे। 700 लोग बैठे हैं, 10 × 700 कितने हो गए? 7000 नाम हो गए हमारे पास। यानी अब इनको इस महीने अगर प्लान दिखा दे 7000, तो 3500 लोग तो ज्वाइन कर लेंगे। ये बात सोचो क्या होगा। सो राइट, उसके बाद आता है इन्विटेशन। अब इन्विटेशन देखो बहुत मुश्किल है 5 मिनट में सिखाना आपको, क्योंकि इन्विटेशन है बेसिकली एक आर्ट है और ये आपको सीखने से आएगी। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये आपको एक्सपीरियंस से आती है कि किससे कैसे बात करनी है। लेकिन आपको एक बात बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात लिख लो इन्विटेशन के बारे में। अगर आपने इन्विटेशन सीख लिया, सुनना ध्यान से, लिख लो। अगर मैंने इन्विटेशन सीख लिया तो मेरे मीटिंग में लोग आएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि कोई मीटिंग में नहीं आया तो ज्वाइन कर सकता है? तो ज्वाइन कर सकता है। कोई मीटिंग में आया नहीं, ज्वाइन कैसे करेगा? या आप उससे मीटिंग नहीं भी ले गए तो वो ज्वाइन कैसे करेगा? अगर उसने आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी तो वो ज्वाइन कैसे करेगा? है कि नहीं? तो मेरे को इन्विटेशन सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इनवाइट अच्छा करूंगा तो लोग मीटिंग में आएंगे। अगर लोग मीटिंग में आएंगे तो लोग ज्वाइन करेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे तो लोग काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो लोग कामयाब भी हो जाएंगे, और लोग कामयाब हो जाएंगे मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। तो पहली सीढ़ी क्या है? लिस्ट हम बना सकते हैं, लेकिन इनवाइट करना, क्योंकि अब हम इनवाइट करेंगे। अगर बंदा नहीं आया तो वो उसके हाथ में है, लेकिन इनवाइट करना हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है हम उसकी चिंता करें, जो उसके हाथ में है वो उसकी चिंता करेगा। आपको बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
इन्विटेशन के 2-3 पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं जो जरूरी होते हैं। अगेन सबसे पहले इन्विटेशन में आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लोग इन्विटेशन का मतलब समझ लो पहले तो आप। इन्विटेशन का मतलब क्या होता है? लोगों का इन्विटेशन का मतलब होता है कि मैं फोन पे समझा दूं उसको सारा बिजनेस, है ना, मैं फोन पे समझा दूं। इन्विटेशन का मतलब होता है उससे अपॉइंटमेंट लेना। और इज इट नॉट पॉसिबल कि कोई आपको अपॉइंटमेंट ना दे? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं अगर मान साहब को फोन करूं, मान साहब मुझे आपसे मिलना है, एक जरूरी काम से, मुझे आपका समय चाहिए, उस तक आज ही बिजी हो, कल बिजी हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं इनसे बार बार 1-2 बार फोन करके पूछूं मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं कि मुझे आपको बिजनेस समझाना है, मुझे भाई मिलना है और कुछ बात करनी है, हाँ ना बाद में। चलो कुछ एक पॉइंट आपको और बता देता हूं कि आपने किसी को भी अगर अप्रोच करते हो आप, तो आपने किन चीजों का ध्यान रखना है भाई। जब भी आप कभी बिजनेस की बात करते हैं ना, तो आपने ये बहुत क्लियरली कह देना है कि हाँ एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल है जो मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। मेरा पर्पस है आपको इंफॉर्मेशन देना, आपको अच्छा लगे बहुत बढ़िया, नहीं भी अच्छा लगे तब भी कोई बात नहीं। इससे होता क्या है, क्योंकि आदमी जब आप किससे बात करते हो ना, इनवाइट करते हो, आजकल तो आप अरे नेटवर्क मार्केटिंग है, मुझे कन्विंस करेगा, मुझे प्रोडक्ट बेचेगा, मुझे बिजनेस ज्वाइन कराएगा, मेरा मुर्गा बना देगा, होता नहीं होता, है ना। तो यहां पर आप अपनी इंटेंशन क्लियर कर दो कि मेरा मकसद है आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना, आपको अच्छा लगे बहुत बढ़िया, नहीं लगे कोई बात नहीं। उससे क्या हो गया, वो ओपन हो गया। ये बोल सकते हैं yes. ये कर सकते हैं ग्रेट। आपको इंटेंशन क्लियर, मुझे समय चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो पहले लेके इस बिजनेस को लेके, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, अच्छा मुझे तो पता ही है तुम किस लिए बुला रहे हो, ऐसा होता नहीं होता। चलो प्रैक्टिकल में एक कोशिश करता हूं फटाफट। पवन जी है क्या? पवन जी प्लीज, पवन जी आ जाइए। अब पवन जी है मेरे कुलीग है, मान लीजिए मेरे जानकार है। सो पवन जी जो आपकी बातें बन की बातें होती है ना, अरे सर यहाँ तो हॉल में टाइम आके बड़ी अच्छी मीटिंग कर रहे हो, हमारा तो चलो फील्ड में पता लगेगा आपको कि लोग क्या क्या बोलते हैं। तो पवन जी वही बोलेंगे मुझे जो लोग बोलते हैं आपको, और मैं कैसे जवाब दूंगा आप देखिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले कोशिश कीजिए फोन का इस्तेमाल कीजिए अगर किसी अपॉइंटमेंट लेनी है तो, पहली बात, क्योंकि फोन पे कमांड आपके हाथ में होती है। अगर वो ज्यादा बोलेगा तो आप बोलते हो टाइम कम है, मैं बात करता हूँ आपसे, तो आप फोन रख सकते हो। फोन पे आपका टाइम बचता है। अगर आप एक को इन्वाइट करने जाओगे, उसके घर जाओगे एक इन्वाइट करने, तो पूरा दिन लग जाएगा, आपके उतना टाइम नहीं है ना। सो मैं फोन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं सीधा बिजनेस की बात शुरू कर दूं, ठीक है। घर में लोग कैसे हैं, मतलब अब लोग गलती क्या करते हैं, वैसे तो अब लिस्ट बनाई, सब लोगों के नाम लिखे, किसी से 20 साल से बात नहीं हुई, और एकदम से और आप कैसे हो, बढ़िया मसला, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, 20 साल तो आधा नहीं, अभी कब से याद आ गई इसको मेरी, है कि नहीं। तो एक जनरल चिटचैट फैमिली के बारे में पूछना, थोड़ी बहुत बातचीत करना जरूरी है, जेलिंग करना जरूरी है। फिर अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम फालतू लोगों से, जो जिनसे हमारा रोड टच नहीं है, हम बात नहीं करते। सो हमारा पहले सबसे जेलिंग करना थोड़ा सा जरूरी है। 1-2 फोन बगैर काम की भी कर लिया करो अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को। आपको बात समझ में आ रही है? अभी कर लेना। ओके, सो मैंने इनको फोन किया, ट्रिंग ट्रिंग, अच्छा आज पहले तो पुराने टाइम याद कर रहा था ना मैं, तो बात ध्यान आया, आजकल तो रिंगटोन ऐसी होती है ना, अर्जन वाली उठाओ। हेलो, हाँ जी पवन जी, पवन जी गुड मॉर्निंग, लोकेश बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? बट अच्छा एक माइक और मिल सकता है क्या? ओके, मैं कह रहा हूँ वहां तो आवाज आएगी। हाँ पवन जी कैसे हैं आप? अच्छा माइक के बोल। हाँ जी बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। और सुनाइए सर, फैमिली में कैसे है? फैमिली परिवार में सब कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। नीलम जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पवन जी बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? पवन जी प्रॉपर्टी के बिजनेस में है या इंश्योरेंस के बिजनेस में है या जॉब करते हैं, कुछ भी, है ना? कैसे है सर बिजनेस, काम धंधा कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक? परिवार में सब तबियत ठीक ठाक? सब बढ़िया। चलो अभी छुट्टियां आ रही है, कहाँ जा रहे हो? रिक्रिएशन, यानी कि लाइफ में नया क्या हो रहा है ना? इस बार कहाँ प्लान कर रहे हैं छुट्टियों का? जनवरी फरवरी मार्च है सर, पॉसिबल नहीं है। अच्छा पॉसिबल नहीं है। पिछली बार कहाँ गए थे? कहीं घूमने गए थे? बार भी यही मौसम था। कहाँ सर? अरे भाई कहाँ सर, पैसा नहीं है, ये नहीं, अरे कोई नानी दादी के यहाँ चले गए, है ना? चलिए अच्छा पवन जी आप सुनो ध्यान से, जितनी आप लोग गलतियां करते हैं, पहले बिजनेस की बात करते हैं, फिर अपने घर की बात करना शुरू कर देते हैं।
पहले 1 मिनट का टाइम है अपने घर की जो भी बात करनी है, और घर में सब ठीक ठाक ये वो काम धंधा कैसा चल रहा है, कहाँ घूमने गए कहाँ नहीं गए, 1 मिनट में निपटा लिया। और उसके बाद अब आ जाओ मेन काम पे। अच्छा पवन जी, मैंने एक जरूरी काम से फोन किया था, अभी क्या हो गया, पवन जी अलर्ट हो गए, मतलब अब कोई जरूरी बात आ गई जिसके लिए फोन किया है भाई। अच्छा पवन जी, एक जरूरी काम के लिए फोन किया था। पवन जी, मैं अभी एक बहुत बढ़िया बिजनेस में काम कर रहा हूँ भाई, और जिसमें हम कुछ लोग देख रहे हैं जो अपने पार्ट टाइम जॉब के साथ कुछ अच्छी इनकम करना चाहते हैं, है ना, और वो बताने के लिए मुझे आपसे मिलना है पवन जी, है ना। आप एक बताओ, कल शाम को 6 बजे क्या कर रहे हो? कल पवन जी बोलते हैं मैं बिजी हूँ, कल बिजी है सर। और परसों शाम को 6 बजे, मैं माफी चाहूंगा वैसे मैं थोड़ा सा गलत हो गया, पहले मुझे पूछना है कल शाम को क्या कर रहे हो, परसों शाम को क्या कर रहे हो। अगर ये बोलते मैं फ्री हूं तब मैंने अपनी बात करनी है, वो बिजनेस वाली। आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई? तो मैं ये सीधी भी गलत हूं, ओके। तो मैंने पूछ लिया, पहले मैंने क्लियर द डे कर लिया, पवन जी कल शाम को क्या कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है मैंने पूरा मैसेज दे दिया पहले, फिर पवन जी ने कहा कल तो मैं बिजी हूँ, परसों तो मैं बिजी हूँ, है ना। मैं पहले पूछूंगा पवन जी कल शाम को क्या कर रहे हो, पवन जी ने बोला मैं फ्री हूँ, बोलो सर क्या बोल रहे हो, फिर मैंने अपनी बात की, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता मैं बिजी हूँ। आपको बात समझ में आ गई? तो हम क्या करते हैं, अब होता क्या है, जब मेरे पास कोई फोन आया तो हाँ जी बताओ कल शाम को क्या कर रहे हो, आप बोलते नहीं आप बताओ क्या कह रहे हो, नहीं पहले आप बताओ कल शाम को क्या कर रहे हो, है ना। मैं फ्री हूं, चलो अब बताओ, अब नहीं बोल सकता मैं बिजी हूं, है कि नहीं? ठीक है गलत है? तो पहले उसका टाइम देखो, फिर मैं बोल रहा हूं अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, उसका टाइम, उससे अपॉइंटमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट का मतलब ही अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट का मतलब प्लान समझाना नहीं होता। क्लियर हुआ? ओके। अभी ये बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलेंगे। अच्छा, और पवन जी तो ऐसे भी बहुत अच्छा बिजनेस है जिसमें आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, ये वो, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। तो कल शाम को 6 बजे आप फ्री हो, बोल चुके हो, तो मैं कल आपके घर पे आता हूँ या आप मेरे घर पे आ जाओ, इसके लिए हमारी बात तय हो गई। अब आप बोलो क्या किस बारे में बात करनी है? अरे मैंने बताया ना, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में बात करनी है। यार वो तो नहीं है जो मेंबर बनाते हैं, कुछ करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? आपने ये नहीं बोलना ऐसा कुछ नहीं है, आपने उसको और ये क्या होता है, 2 बनाओ 4 बनाओ, हाँ 2 बनाओ 4 बनाओ 6 बनाओ। अब इसका मतलब क्या है, इनको मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने क्या बोला, अब लोगों को होती है, तो मैंने इनसे क्या बोला, पवन जी वो क्या होता है, ठीक है, मेंबर बनाने होते हैं, करोड़पति बनते हैं कागज पे। अरे क्या कह रहे हैं मैम, लगे सेठी बहुत ट्रेनर बन रहा था। ओके, पवन जी आप ऐसा कोई काम करना चाहोगे? मैं नहीं करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, फिर तो आप ही के लिए है, आप चलो मिलते हैं। हो सकता है कोई आदमी ऐसा मिल जाए, है ना। पवन जी आप कोई ऐसा काम करना चाहोगे? ऐसा ही करना है, उसमें एक बार काम करो उसके बाद छुट्टी हो जाए, ऐसा ही चाहिए। बहुत बढ़िया पवन जी, फिर तो आप ही के लिए है, आ जाओ मिलते हैं। सिंपल, आपको बात समझ में आ गई? अगर आप ये बोल दो किसी से, भाई मुझे आपसे मिलना है, एक बहुत जरूरी बात करनी है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अरे क्या हो, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा मत करना, इट्स ओके। मेरे को इंफॉर्मेशन देनी है आपको, बस मुझे बताना है उसके बारे में। अच्छा लगे बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। विदाउट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको डर लगा होगा ना, पैसे पता है कितने निकलवाएगा मुझसे, 2-4-5 हजार रुपए। पहले भी बना था मैं, वो आया था मेरा रिश्तेदार, 10,000 रुपए ले गया था मुझसे, ये भी ऐसे ही है। तो पहले अपने बोलते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? इसके लिए मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आज टाइम बहुत कम है, हम अगली बार बहुत जल्दी ये फुल डे का प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है, और उसमें बहुत टाइम होगा, है ना, और फिर हम आपको तसल्ली से 1-2 घंटे इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि हम क्या क्या बात कर सकते हैं। अभी और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस पर चलते हैं। और फ्री टू किसी को इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो अपने टॉप लीडरशिप के पास जाइए, वो आपको और अच्छे से बताएंगे कि मैं कैसे लोगों को इन्वाइट कर सकता हूँ। लेकिन आज आप ये समझ लो कि आपको इन्विटेशन की आर्ट आनी चाहिए। क्लियर हुआ? थैंक यू मोदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। निमंत्रण करने का आप एक और अपने अपलाइन को, जो नए व्यक्ति हैं वो अपने अपलाइन को यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं 3-वे कॉल। पहली 10 कॉल, पहली 15 कॉल अपने अपलाइन से कराइए, अपने प्रोस्पेक्ट को फोन लगाइए और
अपने एम्प्लॉय को फोन दे दीजिए, वो अपने आप इन्वाइट कर लेंगे आपके लिए। क्लियर हो गया आपको? वो क्या बोल रहा है वो आपको समझा देंगे, बट ये करना जरूरी है। और खास तौर से जो लोग डरते हैं कि सर ये तो मेरा रिश्तेदार है, कितने लोगों को डर लगता है रिश्तेदार है? सर रिश्तेदार को समझाऊं मेरे थोड़ी देगा, रिश्तेदार को मानते हैं हम चूहा। ये हमारे एक्सपेरिमेंट है, इन पे हमने एक्सपेरिमेंट किस पे होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी टेंशन में आप एक बात बताओ सर, संजय भाई आप एक बात बताओ, आपका यहाँ पे कौन सा रिश्तेदार है जो यहाँ बैठा है आज? एक भी नहीं है। हम आपका, विशाल सर आपका, कौन सा कोई तो होगा। अच्छा हमको पता नहीं होगा शायद कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, इतने कामयाब हो, सबको सब पता है, सच बताओ, फिर भी कोई नहीं आया यहाँ बेटा, बताओ। तो रिश्तेदारों में ऐसे नहीं करना, समझ। लेकिन हमारी प्रैक्टिस अच्छा है ना, अपना हाथ तो साफ कर लो, और क्या नहीं करना। क्लियर? बढ़िया। तो आपकी मीटिंग की प्रैक्टिस रिश्तेदारों पे करो, है ना। आगे ज्वाइन कर लिया, काम कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी किया, आपकी तो प्रैक्टिस हो गई, नहीं हो गई राइट? ओके, ये कुछ तरीके हैं कि पहले उनकी तारीफ करनी जरूरी है, और बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, बट इसको हम आगे चलते हैं। क्यूरियोसिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे पत्नी ने पूछा क्या है, अच्छा वही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मेरे मुंह से मैसेज निकला, मेरे मुंह से प्रोडक्ट निकले, मेरे मुंह से ये बोला कि 2-4 लोग जोड़ने हैं आपने, बहुत अच्छा बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, कुछ बोला मैंने नहीं। मैंने सिर्फ किस पे मैं स्टिक रहा कि मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। जब एक बार आदमी आ जाएगा, फिर मैं उसको सारी चीजें बताऊंगा। बोला कुछ तो बताओ। सर मैं कुछ नहीं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, प्रॉब्लम तो कुछ बताने में तो है, क्योंकि मैं भी अभी नया हूं। आपको बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट लिख लो प्लीज। क्यूरियोसिटी बना के रखनी है सारी। कई बार क्या होता है, फोन पे सारी चीजें नियंत्रण छोड़ देते हैं और सब चीज फोन पे बना देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अभी एक नई मूवी आने वाली है, बहुत अच्छी पिक्चर है, सस्पेंस की पिक्चर है। अगर मैं उसको पहले आपको सारी उसकी स्टोरी समझा दूं और फिर बोलूं आओ हम मूवी देखने चलते हैं, आप चलोगे? सिंपल। तो कई लोग क्या करते हैं, अरे मुझे अगर वो वेस्टीज का नाम भी ले दे ना, तो आपको एक बात समझ में होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि उसको अभी तक वेस्टीज की सही पिक्चर नहीं मालूम, है ना। और एक पॉइंट बता देता हूं, चलो मेरे कोई ये भी बोलते मैंने वेस्टीज सुना हुआ है, तो ये है अब ब्रह्मास्त्र। क्या मुझसे सुना तुमने? मुझसे सुना है तो मुझसे सुन लो, क्योंकि बाकियों को नहीं पता क्या समझाया क्या नहीं समझाया, मेरा तो बहुत गजब है तरीका, तो मुझसे सुन लो ना। समझ रहे आपको बात समझ में आ रही है? ग्रेट, धन्यवाद। काउंट करते हैं इसके बारे में कितनी गालियां बची, और कम बजेगी तो बाद में शाम को पिटाई होगी। ओके, तो कमिटमेंट लेनी जरूरी है, लेकिन उससे कमिटमेंट लेनी जरूरी है कि हम शाम को मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं। यार ज्यादा बहुत दिन मैसेज बहुत दिनों में नहीं मिले, चल इस बारे में सिंपल राइट। ओके, अब आ गई थी मीटिंग। अब आपने प्लान दिखाना, मीटिंग करनी है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, मीटिंग करनी है। अब यहां पर आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी कि मीटिंग बहुत जरूरी है। इस बिजनेस की हार्ट बीट बोल दो, इस बिजनेस का दिल बोल दो, वो है मीटिंग। आप जितनी ज्यादा मीटिंग करोगे, है ना, आपको मीटिंग अरेंज करनी आनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा मीटिंग करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। एक बात समझो, मीटिंग में आपको इसको बोलते हैं बिफोर क्लोजिंग, ड्यूरिंग क्लोजिंग और आफ्टर क्लोजिंग। फाइन। जब वो आदमी आया तो उसने आपने उसको क्या क्या चीजें बोलनी है, क्या क्या चीजें नहीं बोलनी। आप अगर आपके घर में मीटिंग है मान लीजिए, तो आप पजामे में आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने शुरू किया, मैं एक दुकानदार था, तो मैं जीन्स और टी-शर्ट में पहनता था, कैप भी पहनता था, शौक था मुझे कैप पहनने का। तो मैं लोगों से बात करता, लोग बिना सुनते नहीं थे, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं सुनते भाई, वही तो बोल रहे जो बाकी बोल रहे हैं। फिर मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू किया। मुझे मेरे अपना ने बोला जब तेरे घर में मीटिंग होना तो पैंट और शर्ट में रहा था। जैसे मैं पैंट शर्ट ब्लैक शूज में रहा तो लोगों ने मुझे सीरियसली लेना शुरू कर दिया। लोग जब शुरू में आते हैं ना बिजनेस में, तो अपने वही अटायर में रहते हैं और फिर उनके लोग सुनते नहीं है। सर आपकी प्रोफेशनल बिजनेस है, आपको पहले प्रोफेशनल आना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी आ रहा है ना, वो उसको लगे कि आप एक सीरियस बिजनेस में हो। लेकिन जब आप भी पजामे में टी-शर्ट में रहते हो या कैजुअल में रहते हो, तो उसको लगता है यही सीरियस नहीं है बिजनेस के लिए, इसलिए वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करता। देख, कोई आदमी बिजनेस ज्वाइन कब करता है या कब सुनता है, जब उसको ये लगता है कि ये आदमी मुझे कहीं आगे तक ले जाएगा, और उसको लगता है ये आदमी कहीं खुद भी कुछ नहीं है, मुझे भी कहीं नहीं ले आ सकता। और बात ऐसा नहीं कि आपका चेक कितना है,
वो आपको बगैर चेक पूछे भी, कई लोग पता है चेक पूछते हैं, पता है माफी चाहूंगा सॉरी, वो चेक क्यों पूछते हैं आपसे? आपके कपड़े देख के। आप सूट में जाओ, कोई मजा लग रहा है तो चेक पूछ ले। एक सूट बनवा लो, 3-4-5 हज़ार का बनता है ना, टाई लगा लो, फिर आदमी को मीटिंग में बैठ लो, फिर उससे मिलो, हाथ मिलाओ, मजा लग रहा है आपसे चेक पूछे, वो आपको कपड़े देख के समझ जाएगा भाई एक कामयाब इंसान है। क्लियर हुआ आपको? तो जब भी आप किसी से मिले तो अच्छे कपड़ों में मिलना है ना, नॉट महंगे कपड़ों में, बट साफ सुथरे, शेव की हुई, सब अच्छे से, तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मीटिंग से पहले आपने उसको कुछ, जब मीटिंग में आ रहे हैं 1-to-1 कर रहे हैं या 2-on-1 कर रहे हैं, तो आपने सक्सेस स्टोरी सुनानी है, आपने टी अप करना है अपने अपलाइन को, राइट? टी अप करना है, टी अप मतलब आपने बोला बॉल का गेम, तो थोड़ा सा उसको बॉल को एक ऊपर उठा देते हैं, टी अप कर, किसको टी अप करना है? आपने टी अप करना है प्रोडक्ट्स को, कमाल के प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया, व्हाट अ प्रोडक्ट, इतने मामला सर आप ये यूज करते, अपलाइन, वो मेरे अपलाइन कितने सक्सेसफुल हैं, इतने कामयाब इंसान, इतने हेल्पफुल नेचर, वाह। डाउनलाइन को भी टी अप करना है, इतने अच्छे मेरे ये जो, अगर आप मीटिंग करने जा रहे हैं तो डाउनलाइन को टी, वेरी गुड पर्सन, बहुत सीरियस है इस सिस्टम में, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो आपने हर चीज की तारीफ करें। आपको बात समझ में आ गई? ये थोड़ी हाँ पिछले में मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, इसमें कैसे होगा, अब ज्वाइन कर ले, फास्टेड बन जा, साइड हो जाएगी मेरी, अब बोलता नहीं है लेकिन फीलिंग यही होती है। ओके, मीटिंग के दौरान फाइन, एक चीज सीख लीजिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा, नॉडिंग, है ना, नॉडिंग, कि जब भी आप मीटिंग में बैठे हैं, इवन जो आपका पहला सेमिनार है, आपको कोई नया डाउनलाइन भी आया है सेमिनार में, तब भी आपको, आप उस स्पीकर को सुन चुके हो पहले, इवन ट्रेनिंग आप पहले भी ले चुके हो, लेकिन तब भी आपको ऐसे नॉट करना है जैसे आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। जब भी आप किसी सीएनटी में बैठे हो, प्लान में बैठे हो, 1-to-1 में बैठे हो, आपका अपलाइन मीटिंग कर रहा है, आपने ध्यान से बैठ के सुनना है उनको। अपलाइन की मीटिंग करने के 2 पर्पस होते हैं, पहला आपका व्यक्ति प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कर जाए, दूसरा आप सीख जाओ, क्योंकि अपलाइन तो हफ्ते में 1 बार आएगा, हफ्ते में 2 बार आ जाएगा बेचारा, है ना, उसका पर्पस आपको सिखाना, ये ऑन जॉब फील्ड की आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो अपने सीखना है अपलाइन से, राइट? नॉडिंग करनी है हमेशा, नॉड करो, कैसे करेंगे नॉड? नॉडिंग मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, है ना, मैं उदाहरण देता हूँ आपको, अगर आप चाहते हो ना कि आपके लोग ज्वाइन करके आए, तो थोड़ा सा 3 चेयर दोगे मुझे प्लीज, ऑन फास्टर मूवर, तो मेरी हेल्प के लिए आएंगे सर प्लीज, आप यहाँ बैठेंगे प्लीज। अच्छा, आप बोलोगे मैंने बुला लिया आपको, एक व्यक्ति और आ जाएंगे प्लीज, कोई 5 साल प्लीज आ जाओ प्लीज, खूबसूरत व्यक्ति चाहिए एक्चुअली जी, तो 5 मिनट खाली हो जाए। तो मैं नया व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैंने अभी ज्वाइन किया है, ज्वाइन भी नहीं किया, सीएनटी में बैठा हुआ हूँ, मतलब आप नहीं बैठे जी प्लीज, ठीक, जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे आपने करना है। अब मैं नया व्यक्ति हूँ, अब जब आप नोट करते हैं तो क्या होता है, नया व्यक्ति होता है, हाथ बंद करके बैठा होता है, हाँ तो क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा, जल्दी खत्म हो मीटिंग में जाऊं, है ना, उसके थॉट्स ही चल रहे होते हैं भाई। अब ये लोग तो लीडर है, तो ये लोग सामने देख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो ये तारीफ बजाएंगे, ये नॉडिंग भी कर रहे हैं, अब वहां मीटिंग चल रही है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना, वहां मीटिंग चल रही है, तो सर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सामने अब मैं हूं नया आदमी, ठीक है, और सर है लीडर, हाँ चलो अब ये बीच बीच में ये नहीं बोलेंगे, मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूं, समझ रहे, मान लो मेरा ध्यान मोबाइल में, मैं मोबाइल में देख रहा हूं, थैंक यू सो मच, अब प्लान जब खत्म होता है ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब प्लान खत्म होता है तो लोग डरते हैं पूछने से कि मैं कैसे इसको पूछूं। लोग क्या करते हैं,
मैंने प्लान दिखा दिया, बहुत बढ़िया प्लान हो गया, लोकेशन में बहुत बड़ी मीटिंग कर दी। अब अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो आगे ज्वाइन करेगा। आता है मन में नहीं आता, हम डरते हैं कहीं वो मना ना कर दे। मेरे साथ हुआ है, मैं पहले बहुत डरा, मेरे शुरू के लोग ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुझे लगता है हाँ मना कर दिया तो अब अच्छा लगा तो आ जाएगा अपने आप, है कि नहीं? नहीं सर, लोग डिसीजन नहीं ले पाते, लोगों के अंदर करेज नहीं है बिजनेस करने की कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, मैं कुछ करूंगा, ये करूंगा। नहीं, आपको पुश करना पड़ता है। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उठ के मम्मा मैं उठ गया, कहाँ है बाथरूम? ऐसा हुआ है कभी? कभी हुआ है बताओ? किसी का बच्चा है ऐसा? ऐसे ही लोग हैं, कोई नहीं बोलेगा अरे क्या प्लान है, अब तो जिंदगी बदल गई भाई, खाए फॉर्म, कैसे ज्वाइन करना, जल्दी बता कौन कौन से प्रोडक्ट लूं। नहीं करेगा कोई, आपको पुश करना पड़ेगा, आपको कहते हैं धक्का देना पड़ेगा। वो स्टोरी सुनिए ना आपने, तो एक आदमी डूब रहा था, बहुत सारे लोग देख रहे थे, हो ये तो गया, ये तो गया, तो अभी क्योंकि मगरमच्छ भी थे, एक आदमी कूदा, उस आदमी बचा के ले आया, उस लोगों ने उठा लिया, ओ भाई साहब क्या कमाल कर दिया। कहता साले कमाल छोड़ो, पहले तो धक्का किसने दिया था? सीरियसली, मैं इस बिजनेस में आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे भी धक्का दिया गया इस बिजनेस में, मुझे भी मेरे फ्रेंड ने बार-बार फोन किया कि ज्वाइन कर, बहुत अच्छा बिजनेस है। मैंने बहाने मारे, सर पैसे नहीं है, सबके पास होते हैं पैसे, सब कुछ होता है, टाइम होता है, सब कुछ होता है। आपसे ज्यादा बिजी अंबानी है, अभी देखना 2 साल बाद 3 साल बाद एक नया बिजनेस शुरू कर देगा, है कि नहीं? तो वो ज्यादा बिजी है, हम ज्यादा बिजी है, वो ज्यादा बिजी है, फिर भी उसके पास नया बिजनेस शुरू करने का टाइम है। सबके पास होता है टाइम, लेकिन हम डरते हैं। लेकिन वो शुरू अब हो गया ज्वाइन, आजकल तो एक नई बीमारी आ गई, सर ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट नहीं खरीदे। सर आज तो कमाल हो गया। मैंने कहा अच्छा क्या रखा? सर 5 ज्वाइनिंग आई है। मैंने कहा ओके ग्रेट। मैंने पीवी देखा, पीवी 0। मैंने कहा भाई वो कहाँ है ज्वाइनिंग? सर फॉर्म, जी सर, ओके, है ना? कहाँ है वो? सर ज्वाइनिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट जब ऑर्डर दे दे, उसके प्रोडक्ट आप डब्बी खोल दो और वो पहला प्रोडक्ट खा ले, उसको बोलते हैं ज्वाइनिंग। आपको गुड। तो हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने, कभी नहीं पूछना कैसा लगा, मतलब ज्यादा अच्छा क्या लगा। हम घर में जाते क्या बोलते हैं, सर्दी है ना, क्या बोलते हैं? चाय लोगे, कॉफी लोगे, है कि नहीं? और नहीं बनाने की तो क्या बोलते हैं? चाय लोगे क्या? चाय लोगे क्या? चाय तो नहीं लोगे। क्लियर हुआ आपको? राइट। उसके बाद मीटिंग के बाद क्लोज करना है उसको, राइट? उसके बाद टीम वर्क में क्या आएगा समझ लीजिए। टीम वर्क में आएगी रिपोर्टिंग। जितने भी आप अपने लोग हैं, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए, है ना? जो आपकी क्लोज, जो आपकी इमीडिएट अपलाइन है, जो वर्किंग अपलाइन है आपकी, सुबह क्या किया, आपकी सांस अंदर हो, उनको मालूम है कि आपकी सांस अंदर है, ये सांस छोड़ो तो उनको बताओ मेरी सांस बाहर छोड़ दी। आपको बात समझ में आ रही है? इसको एक शब्द को थोड़ा गहरा रखना, राइट? कि मतलब आपने पूरे दिन में क्या किया, आपने रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग में लिख लीजिए ओल्ड बिजनेस, मैंने कल क्या किया, एक टाइप आती है अपलाइन के साथ, ओल्ड बिजनेस, न्यू बिजनेस। यानी कल सर मैंने 5 प्लान किए, उसमें से 2 लोगों ने हाथ क्या ज्वाइन कर लिया, 3 लोगों का मैं आज फॉलो करूंगा और मेरे 2 नए प्लान। क्लियर हुआ? ओल्ड बिजनेस, न्यू बिजनेस। उसके बाद प्लानिंग। सर इस बार मेरे सेमिनार में 15 लोग आ रहे हैं। अब होगा चौथा पॉइंट है ब्लेसिंग एंड रिमाइंडर, है ना? ब्लेसिंग एंड रिमाइंडर में क्या आएगा, वो आपका अप्लाई करेगा। वेरी गुड मान साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन इस बार क्लोजिंग में जो टारगेट लिया ना, उसके पूरा ऑन ट्रैक चलना है। और कोई भी एक रिमाइंडर आपको देगा दोबारा से, इस बार जो आपने टारगेट लिया था डायमंड डायरेक्टर का, उसको अपने मिलकर पूरा करना है। क्लियर हो गया आपको? ये 4 पॉइंट रेगुलर अपलाइन के टच में रहना। फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलोअप के 2 मतलब है, सुनिए इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम खत्म हो चुका है। फॉलोअप के 2 मतलब होते हैं यहाँ पे, एक अपने अपलाइन को फॉलो करना है, क्योंकि हम अपलाइन को जितना फॉलो करेंगे उतना हम जाएंगे आगे। दूसरा फॉलोअप ये होता है, सुनिए बात को ध्यान से, किसी को उसने प्लान दिखाया और उसने नहीं भी किया, कोई बात नहीं, नहीं का मतलब होता है वो अभी नहीं किया कि मैं अभी नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कहा कि मैं जिंदगी भर ज्वाइन नहीं करूंगा। हो सकता है जब आप ब्रॉन्ज बनो और आपका पहला चेक अच्छा चेक आए तो आप होता है वो ज्वाइन कर जाए। उसके बाद होता है जब आप पहला फॉरन ट्रिप लो तब लोग ज्वाइन कर जाएंगे, आप गाड़ी लोगे तब लोग ज्वाइन कर जाएंगे। तो हमने उनसे मन मुटाव नहीं करना कि भाई इसने नहीं किया, मेरा क्लोज आदमी था और इसने नहीं किया, अब इससे मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया
तो इसको तो ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए था। इसलिए मैं इस बिजनेस में आया तो मैं कम पढ़ा लिखा था, मेरी जिंदगी बर्बाद थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये भगवान की कृपा है मेरे पास कि मेरे को ये बिजनेस मिल गया और मैंने अपनी जिंदगी बना ली इससे। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा था, जो मेरे दोस्त थे उनको भी बिजनेस बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए, उनको करना चाहिए, ये मेरी जिद थी कि करना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, उनको ये बिजनेस नहीं समझ में आया। दोस्त आज भी हैं, नहीं आता बिजनेस समझ में, कभी कभी जब कुछ दिक्कत आती है पैसे भी मांगते हैं, अलग बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को बिजनेस समझ में आए। तो आप अपना रिलेशन खत्म कर दिए। कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने बहुत बाद में ज्वाइन किया, और आपको अच्छी बात बताना चाहूंगा, आज जिस ग्रुप से मुझे सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस आता है उसने मेरे ज्वाइन करने के 5 साल बाद ज्वाइन किया। तो अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ देता तो वो नहीं आता। तो बात समझ में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट उनसे मेरे रिलेशन भी खराब नहीं थे, हम मिलते थे, बल्कि जो नहीं करे उनसे ज्यादा मिलो और इनडायरेक्टली इस बिजनेस के बारे में बात करते रहो, डायरेक्टली कभी मत बोलो, बट इनडायरेक्टली, है ना। आपसे आज क्या बोलना है, अरे आज सेमिनार में क्या मजा ही आ गया, आज हम इतने थे स्पीकर को सुनने का मौका था, प्रीतम जी को मिलने का सुनने का मौका मिला, आज उसमें ये अच्छा था वो अच्छा था, इनडायरेक्टली। फाइन, सो मेरा काम यही तक था। आइए चलते हैं आगे। अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शुरुआत की 7 गलतियां। फाइन, अगला पार्ट की लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके फाइन। और अगले पार्ट को, क्योंकि जो ये पर्सनैलिटी है शायद मतलब उनको बुलाने के लिए ना एक तगड़ा स्पीकर चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं है, लेकिन उनको बुलाने के लिए ना हमें एक स्पेशल कुछ करना पड़ेगा आज, राइट। और मैं बता उन्हीं को सुनने आए हो, हम तो टाइम पास कर रहे हैं सब, और आज उनको सुनेंगे, वाकई हम बहुत ब्लेस्ड है कि हम उनके ग्रुप